साल 2035 में इंसानों की जगह लगभग रोबोट्स ने ले ली है। यहाँ रोबोट्स के लिए कुछ नियम है, जैसे कि रोबोट्स इंसानों को हानि नहीं पहुंचा सकते, पर रोबोटिक्स के सेक्टर में यूएसआर नाम के कंपनी की मोनोपोली है। अब यूएसआर कंपनी ने NS4 के बदले NS5 नाम का नया रोबोट बनाया है। मूवी का मुख्य किरदार है डिटेक्टिव स्पूनर। स्पूनर को रोबोट से नफरत है। उसे लगता है रोबोट्स इंसानों के लिए घातक है। एक दिन स्पूनर ऑफिस जा रहा था, तभी उसे एक रोबोट एक पर्स लेकर भागता हुआ दिखता है। स्पूनर उसका पीछा करता है, पर बाद में पता चलता है कि वो पर्स असल में उस रोबोट के मालकिन का है, जिसे वो घर भूल गई थी और पर्स में उसका इनहेलर था। इस घटना के बाद स्पूनर ऑफिस चला जाता है, मगर रोबोट को चोर समझने के वजह से उसके कॉलीग्स उसका मजाक उड़ाते हैं। थोड़ी देर बाद उसे यूएसआर कंपनी के ऑफिस से एक कॉल आती है। स्पूनर यूएसआर कंपनी के हेड ऑफिस पहुंचता है। तब उसे पता चलता है कि कंपनी के एक अहम व्यक्ति डॉक्टर एल्फ्रेड लैनिंग ने आत्महत्या की है, पर मरने से पहले उन्होंने स्पूनर के लिए कुछ मैसेज छोड़े हैं। स्पूनर डॉक्टर लैनिंग को बहुत अच्छे से जानता था। कुछ साल पहले एक कार एक्सीडेंट में स्पूनर का हाथ चला गया था। डॉक्टर लैनिंग ने स्पूनर को नए मशीनी पार्ट लगाकर उसकी जान बचाई थी। स्पूनर को यकीन है कि डॉक्टर लैनिंग सुसाइड नहीं कर सकता। अब स्पूनर यूएसआर कंपनी के मालिक रॉबर्टसन से पूछताछ करता है। रॉबर्टसन स्पूनर के इन्वेस्टिगेशन में मदद के लिए डॉक्टर सूजन को उसके साथ भेज देता है। सूजन स्पूनर को कंपनी के बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर लैनिंग के ऑफिस ले जाती है। सूजन बताती है, इस बिल्डिंग का सारा कंट्रोल विकी नाम के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास है। अब स्पूनर डॉक्टर लैनिंग के ऑफिस की जांच करता है। डॉक्टर लैनिंग के ऑफिस में स्पूनर पर एक NS5 मॉडल का रोबोट अटैक कर देता है, लेकिन स्पूनर उसे गोली मारता है, पर रोबोट नीचे कूदकर वहां से भाग जाता है। स्पूनर रोबोट का पीछा करता है। तब सूजन उसे बताती है रोबोट भागकर कहां जा सकता है। इतना कुछ होने के बाद भी सूजन को यकीन है कि रोबोट इंसानों को हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। सूजन स्पूनर को उस जगह ले जाती है जहां नए रोबोट बनते हैं और पुराने रोबोट्स की मरम्मत की जाती है, मगर यहां 1000 से भी ज्यादा NS5 मॉडल के रोबोट्स हैं। अब इनमें से उस बागी रोबोट को ढूंढना मुश्किल है। तब स्पूनर एक रोबोट को गोली मारता है। सूजन स्पूनर को रोकने की कोशिश करती है, मगर स्पूनर अब दूसरे रोबोट पर बंदूक तानता है। तब बागी रोबोट उसे दिख जाता है। स्पूनर उसके पीछे जाता है, मगर रोबोट फिर छिप जाता है, और जैसे ही स्पूनर बागी रोबोट के पास पहुंचता है, वो रोबोट स्पूनर पर हमला करता है और वहां से भाग जाता है। रोबोट जैसे ही बाहर आता है, स्पूनर ने बुलाई हुई पुलिस की टीम रोबोट पर गोलियां चलाती है और उस पर एक जाल फेंककर रोबोट को पकड़ लेती है। अब रोबोट को पुलिस स्टेशन लाया जाता है। स्पूनर उससे पूछताछ करता है। पूछताछ के दौरान रोबोट स्पूनर को बताता है कि उसका नाम सनी है और वो NS5 के दूसरे रोबोट से अलग है, क्योंकि डॉक्टर लैनिंग ने उसे इंसानी भावना और जज्बात समझने की ट्रेनिंग दी है, साथ ही वो सपने भी देख सकता है। तब वहां यूएसआर कंपनी का मालिक रॉबर्टसन वकील के साथ आता है और बागी रोबोट यानी सनी को छुड़ा के ले जाता है। फिर स्पूनर निराश होकर डॉक्टर लैनिंग के घर जाता है और वहां की तलाशी लेता है। तभी एक बड़ा सा रोबोट डॉक्टर लैनिंग के घर को तबाह करता है। स्पूनर जैसे तैसे जान बचाकर डॉक्टर लैनिंग के घर से बाहर निकलता है और साथ में डॉक्टर लैनिंग के बिल्ली को भी बचाता है। जख्मी हालत में स्पूनर डॉक्टर सूजन के घर जाता है और उसे बताता है कि एक रोबोट ने उस पर हमला किया, मगर सूजन स्पूनर को ही दोष देती है। स्पूनर ड्राइव करते करते यूएसआर के विकी से डॉक्टर लैनिंग और रॉबर्टसन के बारे में जानकारी मांगता है। विकी ये बात रॉबर्टसन को बता देती है। तभी यूएसआर के NS5 रोबोट्स स्पूनर के पीछे जाते हैं और उसके गाड़ी पर हमला करते हैं, लेकिन स्पूनर रोबोट्स पर भारी पड़ता है। वो बहुत सारे रोबोट्स को मारता है, पर पुलिस के आने से पहले यूएसआर के क्लीनर रोबोट्स वहां आकर मारे गए रोबोट्स का सब मलबा वहां से गायब कर देते हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस के आने के बाद स्पूनर उन्हें बताता है कि कुछ रोबोट ने उस पर हमला किया, मगर उसका बॉस उसकी बात नहीं मानता और स्पूनर को लापरवाही से गाड़ी चलाने और एक्सीडेंट करने के लिए सस्पेंड करता है। इधर सूजन बागी रोबोट सनी की जांच करती है, मगर उसे उसमें कुछ अलग सिस्टम नजर आता है। सूजन स्पूनर के घर आती है और उसे ये बात बताती है। स्पूनर सूजन के साथ यूएसआर के बिल्डिंग में आता है और सनी से बात करता है। सनी स्पूनर से कहता है, कुछ दिनों से मुझे एक सपना आ रहा है, और सनी उसे एक ड्राइंग बनाकर उसका सपना दिखाता है।
तभी वहां कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड आते हैं और सूजन और स्पूनर को पकड़कर रॉबर्टसन के पास ले जाते हैं। रॉबर्टसन सूजन को समझाता है कि हमें सनी को डिस्ट्रॉय करना होगा। सूजन मान जाती है और स्पूनर को कंपनी के बाहर निकाल देते हैं। सूजन अब सनी को मारने की तैयारी कर रही है, मगर वो सनी की जगह किसी और रोबोट को मारती है। कंपनी से निकलकर स्पूनर अब सनी ने बनाई ड्राइंग वाली जगह जाता है। इस जगह यूएसआर के NS5 के पहले वाले रोबोट मॉडल रहते हैं। स्पूनर देखता है कि NS5 मॉडल के रोबोट्स उन पुराने रोबोट्स को मार रहे हैं। एक पुराना रोबोट स्पूनर से कहता है, तुम खतरे में हो, जल्दी यहां से भाग जाओ। तभी कुछ NS5 रोबोट का ध्यान स्पूनर की तरफ जाता है और वो स्पूनर को मारने के लिए उसका पीछा करते हैं, मगर स्पूनर वहां से भागने में कामयाब होता है। इधर शहर में हजारों रोबोट्स सड़क पर उतरे हैं और उन्होंने शहर में कर्फ्यू लगा दिया है। रोबोट्स लोगों को जबरदस्ती उनके घर भेज रहे हैं, मगर सब लोग एकजुट होकर रोबोट सेना पर हमला बोल देते हैं। कुछ रोबोट्स पुलिस स्टेशन में भी घुस चुके हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। इधर सूजन के घर का रोबोट भी बेकाबू हो चुका था। वो सूजन पर हमला करता है, तभी स्पूनर वहां आकर उसे मार डालता है और सूजन के साथ यूएसआर के बिल्डिंग की तरफ जाता है, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर रॉबर्टसन के ऑफिस में इन रोबोट्स का कंट्रोलर है। स्पूनर और सूजन एक टनल के जरिए बिल्डिंग में पहुंचते हैं और सनी के मदद से वो रॉबर्टसन के ऑफिस में जाते हैं, मगर उन्हें वहां रॉबर्टसन की लाश मिलती है। फिर थोड़ा सोचने के बाद स्पूनर पता लगा लेता है कि ये सब किसने किया। दरअसल उस बिल्डिंग की AI विकी का मानना है कि इंसान पृथ्वी को तबाह कर रहे हैं, इसलिए विकी सारा कंट्रोल रोबोट्स के हाथ में देना चाहती है। विकी सनी से कहती है, तुम्हें मैंने बनाया है और तुम्हें मेरा आदेश मानना होगा, मगर सनी उसकी बात नहीं मानता। सनी डॉक्टर लैनिंग को अपना पिता मानता है। अब सूजन, सनी और स्पूनर विकी का सर्वर जिस रूम में है वहां जाते हैं। रास्ते में सूजन सनी को विकी को खत्म करने के लिए नैनाइट्स लाने के लिए भेजती है। विकी रोबोट्स की एक टुकड़ी को उन्हें रोकने के लिए बुलाती है। सनी रोबोट्स से लड़ता हुआ नैनाइट्स लाता है, मगर अब रोबोट्स की तादाद बढ़ रही है। सनी नैनाइट सीरम स्पूनर की तरफ फेंकता है। तभी कुछ रोबोट्स सूजन को सर्वर रूम से नीचे गिराते हैं, मगर सनी उसे बचा लेता है। स्पूनर नीचे कूदकर नैनाइट सीरम विकी के सिस्टम में इंजेक्ट कर देता है। अब सारे रोबोट्स वापस नॉर्मल हो जाते हैं। तब स्पूनर सनी से कहता है, मुझे पता चल गया है, तुमने ही डॉक्टर लैनिंग को मारा था। सनी कहता है, मैं मजबूर था, उन्होंने मुझे कसम दी थी, इसलिए मैंने उन्हें सुसाइड करने में मदद की। इसके लिए तुम मुझे अरेस्ट कर सकते हो। पर स्पूनर मना करता है और उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। अब NS5 मॉडल के रोबोट्स को शहर से निकालकर उसी जगह रखा जाता है जहां पुराने रोबोट्स को रखा जाता था। इसी के साथ मूवी समाप्त होती है। वीडियो में कुछ सुधार की गुंजाइश है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने का डिसीजन हम आप पर छोड़ते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई मूवी के साथ। धन्यवाद।